एसवी किड्स एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी प्रभा कक्षा सेकंड के पाठ 2 दादाजी की सीख को पढ़ेंगे। दादाजी कौन होते हैं आपको पता है? आपके पापा के पापा जो होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? दादाजी। यह कहानी राहुल और उसके दादाजी की कहानी है। इस पाठ में दादाजी ने अपने पोते को यानी राहुल को बुरी आदतों से बचने की शिक्षा दी है। बुरी आदतें जैसे लोगों या माता पिता को परेशान करना, जानवरों को पत्थर मारना, किसी के साथ बुरा व्यवहार करना, किसी को गलत बोलना आदि, इन बुरी आदतों से हमें बचना चाहिए। हमें हमेशा दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? अच्छा व्यवहार करना चाहिए। प्रस्तुत पाठ में बताया गया है कि हमें जीवन में सदैव अच्छी आदतों को अपनाना चाहिए तथा दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। आओ अब आगे पाठ पढ़ें। किसी शहर में एक लड़का रहता था। कौन रहता था? लड़का। उसका नाम राहुल था। नाम क्या था? राहुल। लोगों को परेशान करना, रास्ते चलते हुए कुत्तों को पत्थर मारना, न जाने कितनी बुरी आदतें उसमें थी। किसमें थी? राहुल में। उसके मम्मी पापा उससे बहुत परेशान रहते थे। किससे परेशान रहते थे? राहुल से। विद्यालय की एक हफ्ते की छुट्टियां होने पर राहुल के मम्मी पापा ने उसे उसके दादाजी के पास गांव भेज दिया। किसको भेज दिया? राहुल को। कहाँ भेज दिया? दादाजी के पास, उनके गांव में। वहाँ जाते ही राहुल ने फिर अपनी शैतानियाँ यानी शरारतें शुरू कर दी। किसने शुरू कर दी? राहुल ने। रोज गांव के लोग उसकी शिकायत लेकर दादाजी के पास पहुंच जाते। किसकी शिकायत लेकर? राहुल की। परेशान दादाजी एक दिन उसे अपने बगीचे में ले गए। बगीचे यानी बाग में। कौन ले गए? दादाजी। वहाँ जाकर उन्होंने राहुल से एक छोटे पौधे को उखाड़ने के लिए कहा। राहुल ने झट से उसे उखाड़ दिया। किसे उखाड़ दिया? पौधे को। उसके बाद दादाजी ने एक और थोड़े बड़े पौधे को उखाड़ने के लिए कहा। राहुल ने उसे भी खींचकर निकाल दिया। अब की बार दादाजी ने उसे बड़ी झाड़ी को उखाड़ने के लिए कहा। राहुल ने अपना सारा जोर लगा दिया, लेकिन वह झाड़ी थी कि टस से मस नहीं हुई। टस से मस नहीं होना मतलब बिल्कुल भी हिली नहीं। पहले छोटे छोटे पौधों को उखाड़ने के लिए कहा तो उसने झट से उखाड़ दिया। अब बड़ी झाड़ी को उखाड़ने के लिए कहा तो वो उससे हिली भी नहीं। राहुल ने गहरी सांस लेते हुए कहा, दादाजी इसे उखाड़ना बहुत मुश्किल है, यानी इसे उखाड़ना बहुत कठिन है। तब दादाजी ने कहा, बेटे बिल्कुल ऐसा ही हमारी आदतों के साथ है। इन्हें शुरुआत में निकालना आसान है, लेकिन अगर
ये अपनी जड़ पकड़ लें, यानी बुरी आदतें हमारे अंदर रम जाएं और हम बड़े हो गए तो वो आदतें बाहर नहीं निकलेंगी, तो इन्हें निकालना बहुत मुश्किल है। दादाजी की इस शिक्षा से राहुल का जीवन बिल्कुल बदल गया। अब वह एक अच्छे बच्चे की तरह रहने लगा। उसके इस बदले व्यवहार से सभी उससे अच्छा व्यवहार करने लगे। यानी कि हम हमारी जो बुरी आदतें हैं उन्हें बचपन में ही, जैसे ही आदत हमारे अंदर पड़ती है, उसे उसी वक्त हटा दो, निकाल दो अपने जीवन से, तो वो आदत हमारे अंदर नहीं पनपेगी। अगर वो एक बार रह गई तो हमेशा हमारे लिए वो मुश्किल बनाती रहेगी। आगे देखो, ये हैं हमारे शब्दार्थ। अब देखो ये शब्दार्थ। बगीचा, बगीचा क्या होता है? उपवन, बाग। बगीचा क्या होता है? उपवन, बाग, जिसमें पेड़ पौधे लगे होते हैं, फूल खिले होते हैं। शिकायत, शिकायत क्या होती है? चुगली करना। आप लोगों ने किसी की चुगली की है क्या कभी? शिकायत क्या होती है? चुगली करना। अब जैसे बहन भाई आपस में लड़ते हैं तो कह देते हैं पापा ये इसने मेरे को ऐसे कहा था, ये चुगली हो गई। परेशान करना, परेशान क्या होता है? दुखी करना। परेशान क्या होता है? दुखी करना। आप तो नहीं दुखी करते अपने मम्मी पापा को, करना भी मत कभी। शुरुआत, शुरुआत क्या होता है? प्रारंभ। शुरुआत क्या होता है? प्रारंभ। मुश्किल, मुश्किल क्या होता है? कठिन। मुश्किल क्या होता है? कठिन। शिक्षा, शिक्षा क्या होती है? पढ़ने या पढ़ाने की क्रिया। शिक्षा क्या होती है? पढ़ने या पढ़ाने की क्रिया। अब आपको मैं पढ़ा रही हूँ तो क्या हो रही हूँ? मैं आपको शिक्षा दे रही हूँ। इसको क्या कहते हैं? शिक्षा देना। शैतानी, शैतानी क्या होती है? शरारत। आप लोग करते हो क्या घर पे शरारत? करते हो शरारत ना? पिटाई होती है फिर। शैतानी क्या होती है? शरारत। व्यवहार, व्यवहार क्या होता है? बर्ताव। व्यवहार क्या होता है? बर्ताव। हमें हमेशा अच्छा व्यवहार करना चाहिए, किसी के साथ कभी भी बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि बुरा व्यवहार किसी को भी अच्छा नहीं लगता। अब ये शब्दार्थ जो हैं आपने अपनी गृह कार्य की जो कॉपी है उसमें लिखने हैं। साफ सुंदर हैंडराइटिंग में ये शब्दार्थ आप करोगे और इस पाठ को दोबारा फिर घर पे पढ़ना। इन शब्दार्थों को 2-3 बार पढ़ोगे तो ये याद हो जाएंगे। राइटिंग सुंदर लिखना। धन्यवाद।